श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि यह मनुष्य पाप करने के लिए किससे प्रेरित होता है। न चाहते हुए भी इसके द्वारा पाप हो जाता है। मनुष्य जानता है यह मार्ग गलत है, लेकिन फिर भी उस पर चल पड़ता है। पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार में यह बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही सटीक, महत्वपूर्ण है। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बलपूर्वक खींचा जा रहा हो। इस तरह से इंसान चल पड़ता है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को जबरदस्ती लेकर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण के कारण काम, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। काम के द्वारा क्रोध की उत्पत्ति और काम रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। यही वैरी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को खा जाता है। यह ऐसा भूखा है जो कभी तृप्त होने वाला नहीं। इसे कितना भी तृप्त करने की कोशिश कर लें, यह कभी भी तृप्त नहीं होता। ययाति का एक किस्सा है कि ययाति ने संसार को जानने के लिए और समझने के लिए, भोगों की दुनिया की वास्तविकता जानने के लिए अपने बच्चों से कहा कि अपनी आयु का थोड़ा थोड़ा भाग तुम लोग मुझे दो, क्योंकि मैं संसार को नए ढंग से भोगना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। योग विद्या से बच्चों की आयु का भाग लेकर 300 साल तक ययाति जिया। संसार के भोग भोगे, संसार में खूब रमा और उसने 300 सालों का निचोड़ लिखा कि मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तजुर्बा यह है कि काम जो है भोग करते हुए उसका शमन नहीं किया जा सकता। वासनाओं की तृप्ति के लिए उनमें उतरते चले जाओ, वे कभी भी तृप्त नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि जैसे भड़कती हुई अग्नि के ऊपर ईंधन पर ईंधन डालकर कोई कहे कि बस अग्नि अब बुझने वाली है, ईंधन डालने से कभी भी अग्नि बुझने वाली नहीं है। आग में ईंधन डालते जाओ, लकड़ियां डालते जाओ, आग बुझेगी नहीं और भड़केगी। इसी तरह से भोगों में जितना ज्यादा उलझते चले जाओगे, उतरते चले जाओगे, वासनाओं की आग और भड़केगी। उन्होंने कहा कि मैंने 300 साल तक जीकर देख लिया, मन नहीं थका। वह विभत्स होता चला गया, भयंकर होता चला गया। इस तरह की कल्पनाओं में इतना ज्यादा उलझ गया कि इसके चारों तरफ एक नरक बनता चला गया। इसलिए शास्त्रकार समझाते हैं कि राजसिकता की बजाय सात्विकता लाओ, जिससे संतोष की बूंद जन्म लेती है, जिससे अंदर से तृप्ति आती है। भगवान यह समझाते हैं कि रजोगुणी वृत्तियां महान से महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को हिला देती हैं, क्योंकि ये ऐसे तूफान हैं जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए हैं। उठने लग जाएं तो इतना भयंकर रूप धारण करते हैं कि समझ काम नहीं करेगी, विद्या काम नहीं आएगी। ऊंचे पद पर बैठा हो व्यक्ति सिंहासन पर आसीन हो, ऊंचाई से नीचे की तरफ आने में देर नहीं लगेगी। प्रकृति का एक बहुत बड़ा खिंचाव है, माया का खिंचाव, जो इंसान को नीचे की तरफ खींचता है, और वह खींचने वाला तत्व और कोई नहीं, रजोगुण के कारण उत्पन्न होने वाला काम ही है। इसी का एक दूसरा स्वरूप मनुष्य की वृत्तियों का एक उग्र रूप क्रोध है, और इनका कहीं अंत नहीं। क्रोध से क्रोध बढ़ता जाएगा, वासनाओं से वासनाएं बढ़ती जाएंगी। इन्हें रोकने के लिए, अपने को नियंत्रित करने के लिए पहला कार्य करो कि इसे जाने दो। जय श्री कृष्ण।